नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं पेश हो गया हूँ पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चन में। हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लीट किए हैं। 10% कंप्लीट कर चुका हूं। ये है वीडियो नंबर 3। 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग नॉलेज गेन करेंगे 100+ क्वेश्चंस का। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसका जो एक्सपांशन दूंगा मैं, उस क्वेश्चन का जो डिस्कशन करूंगा जिसमें ऑप्शंस होंगे, उसके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा, वो भी बहुत ज्यादा वाइटल होने वाला है आप लोगों के लिए। जरूर आपका क्वेश्चन इसी 500 क्वेश्चन के बीच से रहेगा। इसी को देखते हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस थे, जो पैटर्न चल रहा है, उसी को देखते हुए क्वेश्चन सारे सेट किए गए हैं, सारे ऑप्शन सेट किए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। अच्छा, वीडियो में बढ़ने से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अगर आप CHSL और CGL की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मंडे से लेके फ्राइडे तक हर दिन जो है अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम शेड्यूल किए गए हैं। देखिए, मंडे को होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ट्यूसडे को होगा इंग्लिश, वेडनेसडे को होगा रीजनिंग और थर्सडे एंड फ्राइडे को GA और GS होगा। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एनरोल करिए और ये टेस्ट सीरीज लगाइए। सुबह 11 बजे से होता है, तो लग जाइए। बढ़ते हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो किस अधिनियम द्वारा की गई देख लेते। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड, 1909 के अधिनियम द्वारा, दूसरा 1919 के अधिनियम द्वारा, तीसरा 1935 के अधिनियम द्वारा और चौथा 1858 के अधिनियम द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अधिनियम द्वारा। अच्छा देखो, ये ऑप्शन नंबर सी जो है 1935 के अधिनियम द्वारा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, वो मैं आपको बताता हूं, सुनो। इसमें जो प्रांत थे, प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में शासन स्टार्ट कर दिया गया था। तो याद रखना कब किया गया था, ये 1935 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए क्या है, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। ऑप्शन बी, केंद्र में पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया किस अधिनियम में? किस अधिनियम में? ऑप्शन ए 1935 के अधिनियम में, बी 1919 के अधिनियम में, सी 1909 के अधिनियम में और डी 1892 के अधिनियम में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1935 के अधिनियम के द्वारा। देखो, ये जो अधिनियम के क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, कम से कम 20-25 होंगे क्वेश्चन अधिनियम वाले। ये सारे याद कर लेना, समझने का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ याद करने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो याद कर लेना, एक ना एक क्वेश्चन पक्का इसमें से आएगा। देख लेना, अधिनियम का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से घूम फिर के आएगा, क्योंकि इसके बाहर क्या आएगा यार, बताओ? ऐसा तो है नहीं है, और आएगा भी तो आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनने वाला वो क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा एक आध दो क्वेश्चन होता है, लेकिन यही मतलब ज्यादातर मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि अधिनियम में से जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने अधिनियम कराया था, इसमें भी अधिनियम करा रहा हूं, तो देखना इन्हीं में से, अधिनियम में अगर क्वेश्चन आए तो इन्हीं में से आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्रीय कार्यकारियों में सम्मिलित पहले भारतीय लॉ सदस्य, लॉ मेंबर,
लॉ मेंबर कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी नहीं, श्री तेज बहादुर सप्रू, देख लेते हैं, महात्मा गांधी तो कभी नहीं रहे, किसी भी पोजीशन में नहीं रहे, जवाहरलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, ये नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री तेज बहादुर सप्रू। अच्छा, इनके बारे में एक और चीज याद रखिएगा, ये जो पहले भारतीय लॉ सदस्य थे, लॉ मेंबर थे, क्वेश्चन पूछता कब से कब तक थे, सो 1920 से 1923 तक थे, याद रखिएगा 1920 से 1923 तक थे। ये इसलिए और फेमस हैं क्योंकि जो भगत सिंह के विरुद्ध जो केस हुआ था, भगत सिंह के पक्ष में रहते उन्होंने केस को लड़ा था। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी जो है, इनको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए नरेश मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया कौन से अधिनियम में? ऑप्शन नंबर ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी 1935 के अधिनियम द्वारा, सी 1892 के अधिनियम द्वारा, और ऑप्शन डी 1919 के अधिनियम द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1919 के अधिनियम द्वारा। देखो, नरेश मंडल को इंग्लिश में बोलते थे चेंबर ऑफ प्रिंसेस, चेंबर ऑफ प्रिंसेस, याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय न्यायालय फेडरल, ठीक है, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय के व्यवहार की स्थापना की गई, कब की गई? ऑप्शन नंबर बी 1937 में। देखो, फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में, और आपको पता होगा इसी फेडरल कोर्ट को किस में कन्वर्ट किया गया? सुप्रीम कोर्ट में। और ये कब कन्वर्जन हुआ? 28 जनवरी 1950 को ये कन्वर्टेड इनटू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी कितने न्यायाधीश हैं? 1 + 33। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, अच्छा, सर पेंथिंग लॉरेंस, ये कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इनके साथ दो और जन थे, वो कौन थे? सर स्टीफर्ड क्रेव्स और सर LB अलेक्जेंडर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, कैबिनेट मिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की जो मांग की गई थी, क्या उसको ग्रांट किया था परमिशन? नहीं, जो मांग थी उसको निलंबित कर दिया गया था, उसको डिक्लाइन कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? मतलब फिर से पढ़ो, भारत के संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए क्या है? भारतीय नेताओं के परामर्श से कानून बनाकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार? नहीं। ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, तो स्वतंत्र कब हो गए थे? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लगा, जो हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से बोलते हैं, तो जानते हैं, तो कब हुआ वो? 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जो पूरा टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन चला, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन चले, वो किसके तहत चले? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। एक्चुअली अधिनियम 1947 में ये कहा गया, ये मेंशन किया गया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन जो कानून है वो बनकर तैयार, संविधान जो है वो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान जो है वो बनकर तैयार, पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार
ये चलेगा। अच्छा, लेकिन ये तो ब्रिटिश के समय पे बना था। याद रखिएगा, अगर कोई देश स्वाधीन हो जाए, अगर कोई देश इंडिपेंडेंट हो जाए, परंतु उस पे लगने वाला जो कानून है, वो उसके लगने वाला जो संविधान है, उसमें जो यूज करने वाला संविधान है, अगर वो विदेशियों का है तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं क्या? डोमिनियन स्टेट। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक हमारा देश क्या था? डोमिनियन स्टेट था, याद रखिएगा। और ये जो माउंट बैटन के परामर्श से क्या हुआ था? पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन हो गया था। तो क्या हुआ था? पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिए। तो भारतीय को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना के तहत। अच्छा, ये जो डूरंड योजना, ये कौन है, क्या है ये? आपको पता है? आपको तो पता ही होगा। इंडिया और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर वाला लाइन है, उसको क्या बोलते हैं? डोरंड लाइन। तो वही वाला है जो योजना है, वो यही है। ठीक है। अच्छा, बेबल योजना कब आया था, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो 1945 में आया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्ति प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा ये नियम बनाया गया कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य होना अनिवार्य है। तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र नारायण सिंह, याद रखिएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी सत्येंद्र नारायण सिंह। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो ये कौन थे? बहुत फेमस महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल कौन थे? गुरु थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विभागित प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? 1858 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी 1861 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 1909 के अधिनियम द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी 1919 के अधिनियम द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? विभागित प्रणाली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1861 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो ऑप्शन नंबर ए 1861 के अधिनियम द्वारा, बी 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 1919 के अधिनियम द्वारा और ऑप्शन नंबर डी 1935 के अधिनियम द्वारा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1861 के अधिनियम द्वारा। इसको आपको याद करना पड़ेगा। कॉपी निकालो, पेन निकालो, लिखते चलो, याद करो, रट्टा मारो, आंसर आएगा। ऐसी टिक लगा के आना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में निर्मित अंतरिम सरकार की निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो मैंने बताया कौन सदस्य नहीं थे। तो कौन? महात्मा गांधी जी कभी कोई सदस्य नहीं बने। सिर्फ एक बार कांग्रेस के सेशन 1924 में बेलगांव सेशन में वो बस प्रेसिडेंट बने थे, अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा कभी उन्होंने कोई कानूनी पद, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद कोई भी नहीं लिया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लक्ष्य की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा कब की गई? तो कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1909, ऑप्शन नंबर बी 1917 में, 1935 में और 1861 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो कब? 11 दिसंबर? नहीं, 9 दिसंबर। हाँ, लेकिन 1946 से क्या? बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। अच्छा, प्रथम अधिवेशन और लास्ट बैठक कब हुई?
लास्ट बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को, याद रखना। अच्छा, एक और बात, प्रथम अध्यक्ष कौन बने? सचिनंदन सिन्हा। लेकिन वो कौन थे अस्थायी रूप से? स्थायी रूप से कौन बने? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? सचिनंदन सिन्हा ने की। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अच्छा, मैंने आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने को बोला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? तो एक बात मैं बता दूं, अभी आप खुद ही आंसर बता दोगे। देखो, 389 मेंबर लेने थे, ठीक है, जिसमें से 93 देशी नरेश, ठीक। उसके बाद 4 प्रेसिडेंसी से थे, चार प्रेसिडेंसी से थे, और 292 तो हुए 89, हाँ 292 जो थे वो प्रांतों की विधानसभा से थे, प्रांतों की विधानसभा से थे। तो याद रखना, ये वाला जो है चीज याद रखना, ये वाला स्टैटिस्टिक्स याद रखना, ये वाले काउंट्स याद रखना, पूछते हैं पेपर में। तो देखो, ये जो प्रांतों की विधानसभा से थे, इनका जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देखो, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, केटी शाह नहीं, डॉक्टर BN राव, हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। BN राव का फुल फॉर्म क्या है? बेनेगल नरसिंह राव, याद रखना, बेनेगल नरसिंह राव, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। तो कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। अच्छा, JB कृपलानी जो है ऑप्शन नंबर सी, ये कौन थे? किस चीज के अध्यक्ष थे? ये थे झंडा समिति के अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, BR अंबेडकर तो थे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 1+6, एक होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, और 6 अन्य मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 नहीं, 15 अगस्त 1947 नहीं, 22 जुलाई 1947, हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने स्वीकार किया। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें तो कुछ उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो किस रेशियो में? 3:2, मतलब लेंथ जो है वो 3 है और 2 जो होगा वो ब्रेथ होगा। अच्छा, ध्वज के बीच में जो ये चक्र है, इसमें कितने स्टिक्स हैं? 24 स्टिक्स हैं। और 24 क्यों है? क्योंकि 24 घंटे को दिखाता है, 24 आवर्स को दिखाता है। और ये कहां से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान निर्मिती सभा ने झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया कौन थे? कृपलानी थे, तो JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत की
सम्मिलित नहीं हुए। तो ऑप्शन ए क्या है, हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर, कश्मीर। देखो जूनागढ़ से भी नहीं हुए थे हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद में जो देश मतलब इसके जो नंबर्स थे ये बहुत सारे नंबर्स में थे, ठीक है, मतलब इनके जो मेंबर्स थे ये बहुत ज्यादा मेंबर में थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा अगर हैदराबाद नहीं होता ना तो जूनागढ़ विल बी द सेकेंड आंसर, दिस विल बी द सेकेंड आंसर, ठीक है। अगर हैदराबाद नहीं रहा तो आप लगा के आएंगे क्या, जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन। संविधान निर्मित सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना कब किया था, 24 जनवरी 1950 में, ठीक है, 1950 में। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है, कौन से कांग्रेस सेशन में से पहली बार गाया गया था? 1911 के कांग्रेस सेशन में इसको पहली बार गाया गया था। अच्छा ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 26 जनवरी 1950। तो इस दिन क्या हुआ था, हमने अपने देश को क्या कर दिया था, रिपब्लिक, गणतंत्र घोषित कर दिया था। अच्छा एक क्वेश्चन राष्ट्रगान से अक्सर पूछा जाता है, जो राष्ट्रगान का धुन है वो किसने किसने बनाया उसको, किसने बनाया, कैप्टन राम सिंह, याद रखना कैप्टन राम सिंह ने धुन का निर्माण किया। अच्छा कितने सेकंड का होता है राष्ट्रीय गान, 52 सेकंड का। लेकिन अगर समय की कोई अवधि हो जिसमें बहुत लिमिटेशन हो तो आपको पता है कम अवधि वाले केस में हम कितने सेकंड में गा सकते हैं, 20 सेकंड्स। यस, हमको ये प्रावधान भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो कब हुई, स्वतंत्रता के बाद 31 अक्टूबर 1947 को देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। अच्छा ऑप्शन नंबर बी देखो तो 16 अगस्त 1947, जो अभी 15 अगस्त को हम झंडा फहराते हैं ना, तो पहली बार 16 अगस्त 1947 को ऐसा झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? तो किस दिन की गई? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 नहीं, संविधान वाली बात हुई, इस दिन तो क्या हुआ था, आजादी मिली थी। 15 अगस्त 1948 नहीं, 16 नवंबर 1949। हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 16 नवंबर 1949। इसके बारे में कुछ जान लीजिए, इस दिन 15 आर्टिकल्स लग गए थे। कितने आर्टिकल्स लग गए थे, 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। अच्छा अगर मैं बात करूं संविधान जो हमारा बना वो कितने दिनों में बना, तो बहुत बार पूछा गया है, 2 वर्ष 11 मंथ्स, ठीक है, 2 years 11 month 18 days, ठीक है। अच्छा इसमें कितनी बैठकें हुई थी, 165। और सबसे ज्यादा बैठक किसने दी थी, उसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी, भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। तो दोस्तों ये था आज के 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप सारे जो क्वेश्चंस थे आपके लिए हेल्पफुल हुए होंगे। अगर आपको पता था तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। मैंने जो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी आपने जरूर पेन से कॉपी में नोट कर ली होगी, ठीक है। नहीं करिए तो वापस पीछे जाइए और फटाफट नोट करते हुए चलिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सोच के देखिए तो इससे बाहर क्या आ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो क्लियर है। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो देखो इसका जो पीडीएफ है कल संडे को पूरा का पूरा पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। जो पहले से पूरा नहीं पहुंचा है वो सब पहुंच जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। कमेंट सेक्शन में देख रहा था पीडीएफ नहीं आए हुए हैं, कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। पीडीएफ ले लेना, पढ़ते रहना, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जैसे ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत देख लीजिएगा। तुरंत देख लेंगे, तुरंत का तुरंत हो जाएगा, नॉलेज भी बढ़ेगा, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, और क्या होगा, भंडार जो है आपका ज्ञान का वो बढ़ता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।